क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत, तबीयत ठीक है? पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की पहले टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ। अब सेकंड टेस्ट मैच शुरू होने को है। पाकिस्तान ज़ाहिर एक अच्छे मोराल के साथ मैदान में जाएगा क्योंकि एक इनिंग और 116 रन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फतह हासिल की थी। बात यह है कि उस टीम में जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमने देखी थी कई प्लेयर्स की जानिब से, जिसमें हसन अली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, फवाद आलम ने सेंचुरी स्कोर की थी, इमरान भट्ट ने टॉप ऑर्डर से रन स्कोर किए थे, आबिद अली के साथ 115 रन की ओपनिंग शराकत थी, चंद बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, शाहिन अफरीदी की बड़ी अच्छी बॉलिंग थी। क्या टीम सिलेक्शन प्रॉपर थी? इस पे भी कहीं ना कहीं कुछ बातें हम देखते रहे। कोई जाहिद महमूद के बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो होते साजिद खान की जगह पे तो ज़्यादा बेहतर डिसीजन होता, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका और दीगर ममालिक में जो है वो उनके प्लेयर्स लेग ब्रेक बॉलर पे थोड़ा सा फंसते हैं, ये आम तासुर पाया जाता है। तो क्या जाहिद महमूद को ना खिलाना टीम मैनेजमेंट की गलती थी? लेकिन सारी गलतियाँ उस वक्त छुप जाती हैं जब आप मैच जीत जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए मैच जीतने के बाद भी, क्योंकि आप भी ज़ाहिर रीबिल्ड प्रोसेस से ही गुजर रहे हैं। अपनी टेस्ट क्रिकेट देख लें, नुमान अली की मैं बात कर लूँ, साजिद की मैं बात कर लूँ, तो स्पिनर्स आपके पास कोई ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। इवन फास्ट बॉलिंग भी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। आनुर रशीद भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। नाजरीन, और भाई पहला मैच तो हम जीत गए, दूसरे मैच में अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है, लेकिन ये जिम्बाब्वे अपसेट करते रहे हमें दो मरतबा। एक मरतबा मुझे याद है, अगर आप छोटा सा आपसे टाइम दूंगा, सलीम अली कैप्टन थे और पिंडी टेस्ट मैच की बात पिंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में ही हम लोग टेस्ट मैच हार गए थे। आरिफ अली खान अब्बासी साहब CEO थे उस वक्त, में नया नया जर्नलिज्म में आया था। 94 से की बात है, 93 की बात है ये जिस वक्त की सीरीज थी। 94 में तो फिर मामला ज़रा और टेढ़े होना शुरू हो गए थे। मैं भाई साहब के पास गया मिलने के नहीं, अब हम अखबार में हुआ करते थे, जसारत अखबार में, तो एक डर खौफ नए नए आए हुए थे जर्नलिज्म में। मैंने कहा यार CEO हैं आरिफ अब्बासी साहब, इतना बड़ा नाम है। मैंने कहा मुझे भाई साहब से मिलना है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, बड़े मज़ेदार आदमी वो तो बड़े। अब जाके मैं बैठा वहाँ पे, तो मैंने कहा सर वो टीम जिम्बाब्वे से हार गई। तो कहने लगे कि हाँ यार वो, मैंने बात की थी उनसे, मैंने उनसे पूछा था, जो उनका अंदाज़ था मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कहने लगे सर आप फिक्र ना करें, अगला टेस्ट मैच जीत के दिखाएंगे आपको। उन्होंने जीत तो लिया ना अगला टेस्ट मैच। मैंने कहा सर आपको फिर भी शक नहीं हुआ? उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा था उस लम्हे में, वो मेरे उनका पहला इंट्रैक्शन था। ये जो मलिक अब्दुल कयूम साहब की रिपोर्ट है, ये मैंने ब्रेक की है, ये इसका क्रेडिट मेरे सर पर है, ये मैंने ब्रेक की थी ये वाली खबर जो है। और ये कहाँ से आई थी ये वाली बात छोड़ दें। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, जिम्बाब्वे ने अभी यूनुस खान वगैरह भी सारी टीम के साथ मौजूद थे, 34 रन से टेस्ट मैच जीत गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत आसान ले जाएं। नसीम, वो टीम में और इस टीम में भी फ़र्क है। प्रॉब्ली उस वक्त जिम्बाब्वे की टीम बेहतर भी थी, और जो आप शक या जो शुबे का इजहार कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ अप्लाई होगा। ये बहुत पहले की बातें हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की टीम को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए इस टेस्ट मैच में, क्योंकि जो पिछले टेस्ट मैच में मैंने देखा, पिच मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, नॉर्मल पिच होगी, जो पाकिस्तानी कंडीशन से मिलती जुलती होगी। और उसका रिज़ल्ट भी आपने देखा कि पाकिस्तान के टॉप बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की। अब जो मैं ये देखता हूँ कि सेकंड टेस्ट मैच में इनको इसको और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। मैं बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अब 30, 60, 70 को ये कन्वर्ट करें इनटू बिग इनिंग्स। लाइक जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो आपको लंबी इनिंग्स खेलने की आदत होनी चाहिए। 36 या 50 या 60 पे जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर आपको 100 से ज़्यादा ही रन्स करने चाहिए, जो कि आपको फवाद आलम ने बताया। सो इन बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम मैं नहीं फील करता कि कोई भी चेंजेस मुझे नज़र आ रही हैं एज़ फार एज़ बैटिंग इज़ कंसर्न। आपकी बैटिंग को थोड़ा सा आपको वक्त देना होगा कि ये बैट्समैन जो हैं वो आपको लेके चलें, एंड देखें कि 5 से 6 टेस्ट मैचेस के बाद ये कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान के पास मैं ये देख रहा हूँ कि जो बैट्समैन आ रहे हैं, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट से भी, आबिद अली हो गए या इमरान भट्ट हो गए, उसके साथ साथ अगर मैं पीछे देखता हूँ तो आपके पास बैकअप में शान मसूद भी मौजूद हैं, आपके पास इमामुल हक भी मौजूद हैं। सो एक न्यूक्लियस पाकिस्तान के ओपनर्स का लॉन्गर वर्जन में आपको नज़र आता हुआ दिखता आ रहा है कि आपके पास ये प्लेयर्स आ जाएंगे। मिडल ऑर्डर बैटिंग में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि अब अभी तक आप रिलाई कर रहे हैं। फवाद आलम ने भी जगह सीमेंट कर ली है। कितना लंबा ये खेल सकते हैं, ये एक
सोच है जो कि थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा। 4 पे आपके पास बाबर बहुत सॉलिड बैट्समैन आपको नजर आते हैं, 6 पे रिजवान आ जाते हैं, 6 पे रिजवान है, एंड देन 3 पे आपके पास इस वक्त जो अजहर हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो आपको पाकिस्तान की टेस्ट टीम का जो बैटिंग का जो खाका है वो मुझे बड़ा अच्छा ओपनर्स कंसिस्टेंट नहीं थे। अभी आपने ठीक है 115 रन की परफॉर्मेंस हमने देख ली लास्ट टेस्ट मैच में, लेकिन वो जो एक कंसिस्टेंसी ओपनर्स की है उसमें बहुत कमी थी। शान मसूद इस वक्त पता चलता है कि साउथ अफ्रीका में गैरी क्रिस्टन के साथ जाके उनकी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो उनकी जो फॉर्म वापस आ जाए। यानी पाकिस्तान के प्लेयर्स को साउथ अफ्रीका जाके अपनी फॉर्म वापसी की कोशिश करना पड़ रही है, फॉर्म वापस लाने की। ठीक है वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, हर कोई जा भी नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो है ना अरुण भाई। हाँ, ये आप देखिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको मान लेता हूँ। देखिए शान मसूद जे के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी टेक्निक के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हुई कि उनकी टेक्निक का इशू नज़र आया, जहाँ पर अच्छी पेस अटैक के साथ जब बॉलिंग हुई। लेकिन मैं फील करता हूँ कि हर बैट्समैन उसकी मर्ज़ी है, अगर वो यहाँ उसको इन्वायरमेंट देखे ना, यहाँ तो कोई ऐसा क्रिकेट कैंप इन्होंने लगाया हुआ था। अब उसमें आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि शान मसूद को बुलाया होगा, ये नहीं हो सकता कि नहीं बुलाया होगा। शान मसूद उस कैंप में नहीं थे। अच्छा, फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने अगर देखा कि वो साउथ अफ्रीका में उनको और गैरी कर्स्टन से तो अच्छा बैट्समैन कोई नहीं मिल सकता जो उनको गाइड कर सके। देखते हैं कि वहाँ से आने के बाद उनमें क्या फ़र्क आता है, क्योंकि उनके जो फुटवर्क का इशू जो नज़र आ रहा था, क्योंकि अपने ज़्यादातर अपने बाजुओं से खेलते थे वो, तो अगर वो इम्प्रूव कर जाते हैं, लीव करने में भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग फिट प्लेयर है, बहुत ज़्यादा फिटनेस के ऊपर, और जो रियल सेंस में जो प्रैक्टिस रिजीम होती है ना, उसको पूरी तरह फॉलो करना एक अच्छा जो प्लेयर चाहिए होता है किसी। हाँ, वेरी गुड, ज़बरदस्त डिसिप्लिन किस्म उनका बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मेरा ख्याल है, मैं जो आपको बात कर रहा था कि हम तो ऑब्वियसली अब इस सेकंड टेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो आपको 4 से 5-6 साल तक और दे सकते हैं, जिनमें शान मसूद का नाम भी आपको आता है। अब जो इस टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं, सेकंड टेस्ट मैच की, इसमें मुझे तो पाकिस्तान का अपर हैंड नज़र आता है, और किसी भी सूरत में मैं नहीं फील करता कि पाकिस्तान अगर तो बहुत ही बुरा खेलेगा तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे को कोई चांस देगा। दोनों ओपनिंग बैट्समैनों की बात कर लेता हूँ मैं, आबिद अली की और इमरान भट्ट की। टेक्निक वाइज कहीं कुछ आबिद अली में फ्लॉ आपको लगता है, ज़रा थोड़ा सा कैंची बन जाता है, वो डिफरेंट दोनों की डिफरेंट कैंची बन जाना कहते हैं ना। वो एक्चुअली होता है कि आप अपना जो फ्रंट फुट है ना वो ऑफ स्टंप पे ले आते हैं, और आपका जो ये पिछला पैर है वो लेग स्टंप पे ही रहता है। तो ऐसा होता है कि फिर बॉल जब सामने आ रही होती है, वो बजाय आपके बल्ले पे जाने के आपके पैड पे लग जाती है, बिकॉज बाय द टाइम आपका बैट है तो उसको हमारी जुबान में कैंची बन जाना, क्योंकि आप बॉल की लाइन को ही ऐसे करके जो पैर आ जाएगा आपका। हाँ, तो वो फिर वो ये है कि आपका बैट का जो पाथ है वो रुक जाता है, वो आपका सिलसिला बनता नहीं है। इमरान ऑन दी अदर हैंड बड़े साइडवेज हैं, बिल्कुल ठीक खेलते हैं, ऑफ पे भी अच्छा खेल लेते हैं, ऑन पे भी अच्छा खेल लेते हैं, टाइम भी लेते हैं, टाइम भी, हाँ बड़ा अच्छा उनका ये। आबिद अली ने भी रन्स बहुत किए हुए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। देखें, अगर तो आप मैनेज कर जाते हैं ना अपनी उस बॉल टेक्निक को तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप तो डिलीवर कर रहे हैं ना। इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, रिक मैकॉस्कर मुझे याद आता है, वो भी इसी तरह आके ऑफ स्टंप के ऊपर उनका पैर आ जाता था। इवन फॉर दैट मैटर ग्रेट विविन रिचर्ड्स, अगर आप उसको भी देखेंगे तो वो भी आके प्लांट करके और देन वो खेल जाते थे, वो तो पैर रख के उधर मारते थे छक्का, मुझे याद है। वो सिर्फ हर एक वो तो क्लास ही अलग है। मैनेज, मैं कह रहा हूँ मैनेज करने की बात है। अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं विद फवाद आलम जिस तरीके से आते हैं, खड़े होते हैं और वो रन कर रहे हैं ना, एक्चुअली होता यही है कि जब आप बॉल डिलीवर होने से पहले वो सारी चीज़ें कर लें, और जब आप बॉल डिलीवर हो जाए तो आप परफेक्ट पोजीशन पे आ जाए, जो फवाद आलम करते हैं। सो जब आप मैनेज कर सकते हैं और आप परफॉर्म कर रहे हैं, देन इट्स नो इशू। अगर परफॉर्मेंस आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर मेरा सवाल यही, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है तो बड़ी टीम आएंगी। देखें, अभी हमारा टेस्ट मैच इस साल है ही नहीं, तो उसके बाद पता चलेगा कि आबिद अली और इमरान भट्ट ने आराम करना है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, बाकी आपने ओडीआई खेलना है, आपने T20 खेलना है। एक तो टेस्ट मैचेस कम मिल रहे हैं, दूसरी चीज़ ये कि हम अपने टेस्ट क्रिकेट को, अगर हमारे लॉन्गर वर्जन का मैच काफ़ी देर तक नहीं है तो हम भाई उसको किस तरीके से कंटिन्यू रखें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन हम अपने उन टेस्ट प्लेयर्स को चार्ज अप कैसे रखें मैच प्रैक्टिस के लिहाज से। हाँ, ये बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए दूसरा मैं ये कहूँगा कि कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी आपका फ्यूचर टूर प्रोग्राम,
क्योंकि इसमें तमाम मुल्कों के लोग आकर बैठते हैं और वो फिर अपना एक फ्यूचर टूर प्रोग्राम बनाते हैं। हमारा बड़ा इशू जो आ रहा है जिसकी वजह से हमें टेस्ट क्रिकेट कम मिल रही है वो है इंडिया का इशू। क्योंकि अगर इंडिया हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलता तो हमारे साथ जो उनके 5 से 10 टेस्ट मैचेस हैं ना वो आपके कैलेंडर से निकल जाते हैं। जब वो कैलेंडर से निकल जाते हैं इसलिए आपको इतना बड़ा गैप नज़र आता है कि आपकी एक टेस्ट सीरीज अब है और उसके बाद 2 साल के बाद है। अगर इंडिया हमारे साथ टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर दे तो हमारे कैलेंडर पूरा हो जाएगा। आपके स्लॉट में जब ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम में कैलेंडर बनता है तो आपके स्लॉट में लिखा हुआ होता है कि जी 5 टेस्ट मैच आपने इंडिया के साथ खेलने, यानी ये आपके कैलेंडर में मौजूद है। मार्केटिंग भी उसी बुनियाद पे होती है। नहीं, वो उस सूरत में होती है अगर वो हो, यानी आपके कैलेंडर में अगर आप 5 साल का कैलेंडर निकालेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि इंडिया के साथ आपकी चंद सीरीज जो है स्लॉट हुई हुई है और फलाने डेट्स में आपके टेस्ट मैचेस वो होती नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो ये एक इशू ऐसा है जो कि मेरा ख्याल है किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। जब आपके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में क्यों नहीं, ये मेरा आपसे सवाल है अभी जरा आगे इस पे मैंने बात करनी है कि जैसे हारून रशीद भाई ने ये बात कही कि ये कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में कैसे नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलते हैं, या बहुत अगर उन्होंने हम पे कोई एहसान कर दिया तो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलते हैं। वेयरएज वो जब इंडिया से खेलते हैं तो पूरे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली उनको फायदा हो रहा होता है। तो बैलेंस है कहाँ पे? हमारे साथ जो टीमें आके मैचेस खेलती हैं वो बड़ी मुश्किल से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज आके खेलती हैं, और बड़ा एहसान होता है कि ऑस्ट्रेलिया ने आके इमारात में हमारे से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल ली, न्यूजीलैंड ने आके हमारे साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, इंग्लैंड आके हमारे साथ देखें 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली। लेकिन यही ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया से खेलता है तो 5 से कम मैचेस नहीं होते। यही इंग्लैंड जब इंडिया से खेलता है 5 से कम मैचेस क्यों नहीं होते? हम आईसीसी में क्यों नहीं उस तरीके की बात कर पाते हैं अपने हवाले से? ब्रेक के बाद बात करते हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हम ये कर रहे थे कि अगर इंडिया से पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते जिसकी वजह से कैलेंडर में हमें वाकई में बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर आप 8 टेस्ट मैच अगर 3 साल का साइकिल बनता है उस दौरान में हमने खेलने थे तो फिर वो मैचेस तो नहीं हो रहे। और इंडिया पाकिस्तान मैचेस एशेज से किसी तरह भी कम नहीं होते जो टेस्ट क्रिकेट के हुस्न में इजाफा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि टेस्ट क्रिकेट की मकबूलियत और बढ़ाते हैं, इससे बड़ी कोई सीरीज़ नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही अभी मौजूदा हालात में, शायद ऐसा लग रहा है, शायद अभी कोई चांस नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब का इंस्टेंस था, 23 मार्च को उन्होंने इमरान खान साहब को टेलीफोन किया, फिर यहाँ से भी कुछ पॉजिटिव जेस्चर किया, शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया क्रिकेट बहाल हो जाए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की ज़रूरत दिखाई देती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो बड़ी नेशन हैं क्रिकेट की करार दी जाती है, वो पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलती है, या बहुत हो गया तो 3 टेस्ट मैच खेल लेती है, लेकिन इंडिया से वो पूरी सीरीज़ खेलती है। हारून भाई, लक्ष्मी ये एक वन ऑफ दिस फैक्टर आप जो बात कर रहे हैं ये है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे विन, लेकिन अगर आप ओवर द ईयर्स ये भी देखेंगे जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स आ गई हैं आफ्टर द श्रीलंकन अटैक, पाकिस्तान होस्ट नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा। इमारात हमारी जगह है, लेकिन इमारात में 1-2 वेन्यूज़ के ऊपर आपको पता है कि उस वेन्यू के ऊपर आप किस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। आप 2 से 3 टेस्ट मैचेस ही खेलेंगे ना, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज तो नहीं हो सकती। तो बहुत सारी जगहों पे नहीं होती इस वक्त। तो मौजूदा दुनिया में भी इंडिया से जो सीरीज खेली है कोविड-19 की वजह से, तो एक वेन्यू के ऊपर 2 टेस्ट मैच भी खेलेंगे। लेकिन देखिए ये मसला जो आप बात कर रहे हो ना, उसमें फिर ये है कि फिर आपका इंटरनेशनल कैलेंडर आपके बीच में आ जाता है जिसमें इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं, जिसमें वर्ल्ड कप नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया जाता है, पाकिस्तान जब इंडिया जाता है, इंग्लैंड जाता है, पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड जाता है, जब भी इंडिया गया 5 टेस्ट मैच खेला। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इंडिया से तो हो ही नहीं रही ना क्रिकेट में, इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। 3 टेस्ट मैच हम जब वहाँ जाते हैं 3 की भी बहुत कम हो पाती है। हारून भाई आप आगे देखिए इसी तरह उन्होंने भी आपस में, उनका भी मैं देखता हूँ कि उनके भी 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज आ गई है, उनके यहाँ भी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज अब होनी नजर आ रही है। मोस्टली 5 ही खेलते हैं। हाँ, 5 नहीं, अभी मैं देख रहा था कि पिछली कुछ सीरीज ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया गया था, 5 टेस्ट मैच खेला है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया, वो 5 टेस्ट मैच मेरा ख्याल है, अब मुझे याद नहीं है कि वो फिर अभी वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी खेले। ये आप 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके अंदर ऑल आउट हो गए थे 36 के ऊपर। ये वो देखिएगा उसको, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि वो 5 टेस्ट मैच की सीरीज, वो 5 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं थी मेरा ख्याल है, बरानी में उसको चेक कर लीजिएगा। इंडिया 3-2 जीता था, वो सीरीज उसने कमबैक करके जीती थी। आई डोंट थिंक, पर ये मुझे तो इतना ये याद नहीं है, लेकिन देख लो, मैं आपको बताऊं, हाँ ये देख लें। दूसरा ये है कि अब जो कैलेंडर वाली आप बात कर रहे हैं, देखें इसमें सारी टीमें
क्योंकि जो लोग हाईवे होते हैं वहाँ के रेप्स वो एग्री करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। देखिए ये तो फिर जो बायलैटरल आपने एक दूसरे से मनाना होता है ना, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान के सिलसिले में तो आईसीसी ने ये कहा हुआ है कि गवर्नमेंट इजाज़त अगर देंगी तो आप खेल सकते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम खेलना चाहते हैं, चाहे न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेलना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। मेरे अपने नज़दीक तो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स का तो दखल होना ही नहीं चाहिए। स्पोर्टिंग इवेंट में आप मुझे बताएंगे अगर इंडिया फिर हमारे साथ वर्ल्ड के इवेंट्स में क्यों खेलता है? अगर वो हमसे दूसरी सीरीज नहीं खेलना चाहता तो वर्ल्ड आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ खेली उसने? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप नहीं खेली इंडिया ने आपसे। वो T20 खेल लेता है, ओडीआई खेल लेता है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप नहीं खेली। उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप तो हमारा एक वो था कि वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में आपको खेल के वहाँ क्वालिफाई करना था ना, उसमें तो उन्होंने कह दिया हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, हम नहीं खेल सकते। नहीं तो उनकी गवर्नमेंट बाकी जिस जगह पे इजाजत देती, देखिए ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बगैर दांत का हाथी है, जिसके अपने इख्तियारात कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई नहीं देते। वो कहते नहीं, उनकी हुकूमत कह देती है वो नहीं मानते, अच्छा आप नहीं मानते हैं, ये नहीं मानता। भाई ये कौन, तो ये फीफा थोड़ी है 210 ममालिक वाली के जो स्टैंड ले लेगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थोड़ी है। वैसे नहीं, वो तो स्टैंड ऐसा लेते हैं। उनका सिलसिला डिफरेंट है ना। आईसीसी प्रॉब्ली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर सर वो 210 खेलते हैं, उनमें से 4 निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो खेलते ही 10 है, एक भी निकलता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन वो उस एक की हम अथॉरिटी बता नहीं पा रहे। देखिए कहीं ना कहीं आज भी बिग थ्री सस्टेन करता है। इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज आप जो भी उठा के देखेंगे, मैं क्यों कह रहा हूँ 5 टेस्ट मैचों की होती है, वो आज भी फील करते हैं कि वी आर द बिग थ्रीज। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की टीम सीरीज जो होगी वो एक फीलिंग है उनमें। वो आप जो मर्जी कहें, देखें द थिंग इज के रेवेन्यू तो आता ही है ना। आप मुझे बताएं सबसे बड़ा रेवेन्यू इस वक्त कहाँ से इंडिया से जनरेट होता है। सो इसको तो कोई दो राय कोई भी नहीं। इवन चाहे आप ऑस्ट्रेलिया कर लें, चाहे आप अभी भी जितनी तो भी यही अब आप मुझे बताएं ना, इस वक्त जो हरारे में हमारे टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, इसमें मुझे बताएं ना कि इसमें तो सारे के सारे स्पॉन्सर्स पाकिस्तानी हैं। कमेंटेटर भी यहाँ से भेजने पड़े हैं हमें, ये अंदाजा करें कि वहाँ तो बोलने वाले भी नहीं है। सो तो जो इश्यूज हैं वो हैं, आईसीसी को डेफिनेटली इसके ऊपर सोचना चाहिए कि कंपेल जरूर करें कि क्यों क्रिकेट बायलैटरल जो है वो नहीं होती। लेकिन ये मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड अच्छा लगा कि जिम्बाब्वे की टीम ने मुश्किल वक्त में 2 मरतबा पाकिस्तान का टूर किया, तो पाकिस्तान ने उसको अच्छे अंदाज से कंपनसेट किया। इवन के जाके हमने T20 मैचेस भी खेले और हमने वहाँ जाने के बाद टेस्ट मैचेस भी खेले, तो ये कहीं ना कहीं कंपनसेशन और खासकर ऐसे ममालिक के साथ होनी चाहिए। अरुण भाई, खैर उनको इनकरेज करने के लिए उनको क्रिकेट मिलनी चाहिए, क्योंकि अपना जो स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा नहीं है। 2 ग्राउंड्स हैं उनके पास, उसी के ऊपर अपने क्रिकेट को बेस करते हैं वो। जिम्बाब्वे को सपोर्ट मिलने की ज़रूरत दिखाई देती है। साउथ अफ्रीका खुद इस वक्त मुश्किलात में दो है, उनकी हुकूमत ने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दी है। अभी एक और चीज़, मैं भी टेस्ट मैच से हट गए थोड़ा सा, मैं आता हूँ टेस्ट मैच पे, लेकिन इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग इंडिया में चल रही है और ऑस्ट्रेलिया ने फ़्लाइट्स बंद कर दी, अमेरिका ने फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं, इंडिया से लोग नहीं आ सकते। और अब जो एजिटेशन पाई जाती है ऑस्ट्रेलियन पीपल्स के अंदर अपने प्लेयर्स के हवाले से कि पैसों के लिए आप वहाँ चले गए, अब आने की भी कोई ज़रूरत नहीं। क्रिस लिन ने कह दिया था कि हमें चार्टर्ड फ़्लाइट अरेंज की जाए, हम उसके साथ जाएंगे, क्योंकि कुछ 17+ प्लेयर्स उनके मौजूद हैं इस वक्त, कोचेज़ और प्लेयर्स मिला के। और अब उनकी हुकूमत ने ये बात कर दी है कि 5 साल कैद होगी अगर कोई भी यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये बड़ा एक क्रूशल मौका है इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया देखें, वो लोग बड़े उसूली लोग हैं, उनके लिए अपना कानून इम्पोर्टेंट है, रिकी पॉन्टिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रिसलिन इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बात की कि ऑस्ट्रेलियन किस अंदाज में सोच रहे हैं, जिस तरह उन्होंने इसको बैन किया है ट्रैवल को और सारा कुछ। दूसरी तरफ इंडिया में भी एजिटेशन शुरू हो गई है इन दैट सेंस कि आप आईपीएल के ऊपर इतना ज़्यादा ये सब कुछ कर रहे हैं और आपके लोग जो हैं वो जिस तरीके से मुश्किल हालात में हैं। एंड देन अभी इन्होंने शायद मोदी साहब ने भी कोई 2-3 ऐसी स्कीम्स अनाउंस कर दी हैं जिसमें पब्लिक वेलफेयर के बजाय उनकी अपनी यानी लेजिस्लेटर्स को उन्होंने कुछ बरात देने की बातें की हैं, कुछ और प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस करने की शुरू किए। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई इश्यूज वहाँ पर भी ये हो रहे हैं। सो आई थिंक ये बहुत सीरियस इशू है। आई होप कि तमाम प्लेयर्स सेफ रहें, जो सिक्योर बायो सिक्योर बबल बना हुआ है उसमें वो रहे हैं। वहाँ से वापस जाना इनके लिए कितना मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलियन जो भी अगर ये बात करें तो समझ में नहीं आता। एशले जाइल्स का मैं स्टेटमेंट देख रहा था इंग्लैंड के, उन्होंने कहा कि अगर हम इंग्लिश प्लेयर्स को रोकते आईपीएल खेलने से तो फिर वो शायद कहते हैं कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं
और हम जो है वो अब इंग्लैंड के लिए नहीं खेलेंगे, यानी इतना पैसों की चमक दमक दिखाई देती है। ये इशू तो बड़ा हो गया है अब वर्ल्ड वाइड। आपको याद होगा कि ये कोई वो ऐसे जायज़ ने गलत बात नहीं की। अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखें तो आपके टॉप प्लेयर्स रिटायर हो रहे हैं। आपका जो डिविलियर्स इस वक्त खेल रहा है वो अपने मुल्क से नहीं खेल रहा। हाशिम आमला जल्दी चला गया। हाशिम आमला चले गए, दूसरे दो और प्लेयर्स काउंटी में 200 रन किए कल। मैकलम थे, वो भी न्यूजीलैंड को छोड़ के उन्होंने T20 लीग्स को, आपके अपने मुल्क में 2-3 प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ले लिए। तो कैरी पैकर दोबारा तैयार तो नहीं हो गए? कैरी पैकर हो गए, पैसा तो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए जो एक T20 की लीग से एक प्लेयर कमा लेता है वो ये अपने मुल्क से खेलते हुए वो 3 सालों में भी इतना नहीं कमा सकता। और भाई कैरी पैकर में उस वक्त आपके दौर में चले कि बात निकल आई, आपके दौर में हुआ था ये कैरी पैकर में, उस वक्त कितना बड़ा फर्क पड़ा था टीमों पे जब कैरी पैकर ने बगावत की थी और उसने अपना चैनल 9 खड़ा किया था और खिलाड़ियों को बुलाया था। 75 टॉप प्लेयर्स जो थे वो पाकिस्तान दुनिया की इंटरनेशनल सीन से निकल गए थे। 75 टॉप प्लेयर्स को उसने हायर कर लिया था। तो अब ये जो मैं उससे मिला के आ रहा हूँ आपके पास, एक फर्क था। हाँ। फर्क ये था कि उस जमाने में क्रिकेट एमेचर स्पोर्ट थी, प्रोफेशनल स्पोर्ट नहीं थी। इसलिए कैरी पैकर ने जब वो पैसा बहुत ज़्यादा ऑफर किया तो प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो उसके साथ चले गए। लेकिन अब क्योंकि प्रोफेशनल स्पोर्ट है, प्लेयर का राइट है। कौन सा प्रोफेशनल स्पोर्ट आप देखें, आप कौन सा, अगर एशले जायज अगर आज भी बात कर रहे हैं तो इसका मकसद है कि आईपीएल में पैसा बहुत ज्यादा है, वहां पर भी पैसों का ही फर्क है ना। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि वो इसके पीछे अगर आप देखें कि इसमें जो उसका ज़हन क्या कह रहा है कि हम बावजूद इतना पैसा देने के हम उन प्लेयर्स को नहीं रोक सकते। अगर हम वो हमें छोड़ के वो आईपीएल या T20 लीग्स की तरफ चले जाएंगे तो हमारा मुल्क बावजूद इतना पैसा देने के बिल्कुल उन प्लेयर से महरूम हो जाए। बिना बात ये मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि देखिए क्रिकेट में कोई इमेच्योर और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का कोई ऐसा फ़र्क नहीं था। देखिए फ़र्क कहाँ से आया? फ़र्क आया जब आप वर्ल्ड कप एशिया में आया। क्रिकेट में पैसा आना शुरू हुआ 1987 में जब पहली मरतबा रिलायंस वर्ल्ड कप खेला गया था। उससे पहले तो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहे थे। पैसा कौन सा दिखाई दे रहा था आपको क्रिकेट के अंदर? कोई ऐलान नहीं होता कि ये इमेच्योर स्पोर्ट्स था और ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है। बिल्कुल नहीं, इसका ऐलान हुआ है जी, बिल्कुल प्रोफेशनल स्पोर्ट हो गया। इसलिए आप देखें ना, तमाम के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स, आप मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास क्या स्पॉन्सरशिप थी? कुछ भी नहीं। अब आप देखें तो उनकी ब्रॉडकास्टिंग और उसके जो क्रिकेट राइट पैसा आया वहीं से ना। हाँ, तो वो प्रोफेशनल स्पोर्ट हो गई ना। फिर ये है कि प्लेयर्स ने भी, आप देखें ना, प्लेयर्स की वेजेस कहाँ से कहाँ चली गई। कहाँ हम 3,000 रुपए टेस्ट मैच लेते थे, 9,000 रुपए आज भी इंडिया जो है वो 4.5 से 5 को डैमेज कर रहा है। अगर इतना पैसा वो दे रहा है, देखें पाकिस्तान सुपर लीग होती है इंडियन प्रीमियर लीग से पहले, कैरन पोलार्ड अगर जो पाकिस्तान में खेल रहा होता है, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर है, डायमंड कैटेगरी के अंदर वो अगर पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपया लेता है मिसाल के तौर पे, जब वो इंडियन प्रीमियर लीग खेलने जाता है तो वो इंडियन 19 करोड़ रुपया लेता है। तो कहाँ इंडियन 19, तो वो हो गए पाकिस्तानी। अगर आप देखेंगे जो हमसे 3 करोड़ रुपया ले रहा है उसके 40 करोड़ रुपए तकरीबन जाके हो जाते हैं। तो कहाँ 3 करोड़, कहाँ 40 करोड़? तो प्लेयर्स इसीलिए तो फिर वही कैरी पैकर तैयार हो रहे हैं सर। आप अगर आप कान यहाँ से घुमा के पकड़ लें, यहाँ से पकड़ लें, मैं बात ये कर रहा हूँ। मैं तो यही बात कर रहा हूँ ना, क्रिकेटर फिर यही तो देखता है ना, वो ये देखता है कि मुझे कहाँ पर मैं 2 सालों में मैं इतना अर्न कर लूंगा जो कि मैं 10 सालों में भी नहीं कर सकता। मेरा कैरियर है कितना, मैं कल अनफिट हो जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी चीजें ये मिसाल है। आप खेल में जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, इसमें कोई शुबा नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग अभी जिस तरीके से रन हो रही है, इंडिया में रोज़ाना 3.5 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग का जो बायोसिक्योर बबल बना हुआ वो उसके अंदर कोई एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो अपने कानून की पासदारी चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया उनमें से एक है। उनके लिए रिकी पॉन्टिंग इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए जो है वो दीगर प्लेयर्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना अपने मुल्क का कानून है या अपने मुल्क की आवाम है। और वो आवाम भी जिस तरीके से बात करती है कि मैं सोशल मीडिया पे उनके कमेंट्स देख रहा हूँ, उन्होंने कहा कि इनको मुल्क में नहीं आने दो जिन्होंने पैसों की वजह से जो है वो जिन्होंने पैसों को फौकियत दी है और मुल्क को फौकियत नहीं दी है, वो इंडिया में आज भी बैठे हुए हैं जहाँ पे इतना केसेस बढ़ गए। इनको वतन आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको वतन ना भेजा जाए। इसी वजह से जितनी एजिटेशन ऑस्ट्रेलिया में बढ़ गई थी, ऑस्ट्रेलियन हुकूमत को ये कानून ये ऐलान भी करना पड़ा साथ साथ कि अब इंडिया से फ़्लाइटें मुअत्तल हैं। इंडिया से अब कोई भी, इवन ऑस्ट्रेलियन भी इंडिया से नहीं आ सकते, और जो ऑस्ट्रेलियन भी वहाँ आएगा
उसको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, उसको कैद में डाला जाएगा। तो जहां अब इस तरह के कानून हो रहे हैं, वहां पे क्या इंडिया का पैसा इंटरनेशनल क्रिकेट को कहीं सबोताज तो नहीं कर रहा, कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? यही कैरी पैकर भी माजी में कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक सोचने का लम्हा है। खैर, इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे क्रिकेट हंगामा में। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बैक टू टेस्ट मैच। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच अब शुरू होने जा रहे हैं। पिछली मैच की सिलेक्शन पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हरम भाई, आपके ख्याल में हमने साजिद खान को खिलाया डेब्यू, ठीक है, किसी का भी हो सकता था, जाहिद महमूद का भी हो सकता था, साजिद खान का भी हो सकता था, लेकिन आपके अपनी क्या समझते हैं कि हम कहते हैं साउथ अफ्रीकन या ये लोग ज़रा थोड़ा सा लेग ब्रेक पे फंसते हैं। कादर भाई की एग्जांपल दी जाती थी, मुश्ताक की एग्जांपल देते थे, यासिर शाह की एग्जांपल देते थे, तो फिर जाहिद महमूद क्यों नहीं? ये हमेशा से यही रहा है कि लेग स्पिनर इज़ अ बेटर ऑप्शन टू गेट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, जो कि हम देखते चले आए हैं, हमेशा से ऐसे ही होता है। और अगर आपको याद होगा कि जब हम टेस्ट सीरीज से पहले भी बात कर रहे तो हम ये कह रहे थे कि इन दोनों में से एक स्पिनर खेलेगा, और हम प्रेफर कर रहे थे कि पहला चांस जाहिद महमूद को मिलना चाहिए बिकॉज बीइंग अ लेग स्पिनर। ओवर द ईयर्स अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में एक ज़माने में ऑफ स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था, सईद अजमल की सूरत में और सकलैन मुश्ताक की सूरत में। दुनिया भर में चंद ही ऑफ स्पिनर्स आपको नज़र आते हैं कि जो कि हाथ चेक हो गए सब कि अब 15 डिग्री का मसला आ गया। वो नहीं, वो तो कर लिया ना, अब लोगों ने इसके ऊपर काम भी कर लिया। सो आई मे बी जो इस दफ़ा का जो डोमेस्टिक सीजन था उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर भी था ये साजिद खान, और ऑफ स्पिनर को ये देखने के लिए कि देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन एनी केस दोनों का डेब्यू होना था, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये प्रेफर किया। लेकिन अब मैं ये चाहूँगा कि अब साजिद खान ही खेले। अब ये नहीं कि एक टेस्ट मैच में खिला के आप उसको जाहिद को ले नहीं मिली बेचारे को। सेकंड में 5 ओवर किए उसने, पहले में 11 ओवर किए, लेकिन पहली प्रायोरिटी फिर बनती तो थी कि वो जाहिद को खिलाना चाहिए था। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट ऑब्वियसली वहाँ बैठ के उन्होंने डिसाइड किया है, और ऑफ स्पिनर को चांस दादू का गरीब बच्चा है, उसको कहाँ से मौका मिलेगा? मैं तो दादू इज अनदर पार्ट के, ठीक है, वहाँ से बिलोंग करता है। उसको भी आना जाना पड़ा था, जाहिद को भी ट्रैवलिंग करना पड़ी थी टीम के साथ, साजिद को नहीं जाना पड़ा था। साजिद अगर लीडिंग विकेट टेकर बना है तो जाहिद की भी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। जाहिद की इस साल की नहीं, पिछले 3-4 सालों से वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली चॉइस बिटवीन द टू थी। अब उन्होंने साजिद खान को ले लिया। अब अगर आपने साजिद को ले लिया एक टेस्ट मैच में जिसमें उसने हार्डली 12 से 15 ओवर लगाए होंगे, जो कि टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी नहीं होते, और स्पिनर के लिए तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वही खेलना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद मुझे क्या आया, जाहिद टेस्ट क्रिकेट खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज बहुत दूर है। और फिर यासिर शाह उस वक्त तक फिट हो जाएंगे, वापस भी आ सकते हैं, कोई और भी आपको ऑप्शन दिखाई दे सकता है। उस्मान कादिर फिर एकदम से नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो जाहिद क्या दोबारा टेस्ट क्रिकेटर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? इशू है, ये एक बहुत सारे नहीं बन पाए। देखें, आपको याद होगा अगर ऑफ स्पिनर की बात करें तो तौसीफ अहमद खेल गए थे, मोहम्मद इलियास खान जी हैं, और उनको कहा गया था कि सुबह आप खेलने जा रहे हैं। नहीं, वो 16 में थे, वो तो होटल शिफ्ट हो गए थे, तो लास्ट मिनट में तौसीफ जो है वो ये क्या वाकया हुआ था? वैसे नहीं हुआ, ये था कि जब ये नेट प्रैक्टिस हो रही थी नेशनल स्टेडियम में, तो इलियास खान आपके स्क्वाड में थे, तो मुश्ताक मोहम्मद को जावेद सादिक एक हुआ करते थे उनके साथ पुराने, क्योंकि NDFC में भी शायद हेड रह चुके हैं। तो वो क्लब में तौसीफ अहमद का जिक्र लेके आ गए कि वो कहा कि यार इसको मैं भेजता हूँ, उसको ज़रा देख लो, यानी ये बहुत तेज़ ऑफ ब्रेक करता है और तुम स्पिनिंग विकेट बना रहे हो, तो इसको चांस लेके देख लो कि ये तुम समझते हो कि अगर ये अच्छा है तो उसको तुम खिला लेना। तो मुश्ताक ने कहा उसको भेज दो। मुश्ताक मोहम्मद उस वक्त मेरा ख्याल कोच इमरान कप्तान थे, मेरे ख्याल मुश्ताक नहीं, इमरान कप्तान नहीं, उस वक्त मुश्ताक शायद कोच थे, मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है, क्योंकि वो टेस्ट मैच जो है ना वो मैं भी खेला था। ये कराची में टेस्ट मैच हुआ था। मुझे कप्तानी के जो आप पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं उसमें माजिद खान ने उसमें ओपन किया था, इमरान कैप्टन थे उसमें। इमरान कैप्टन थे। जो मुझे इलियास साहब से जब बात हुई तो यही पता चलता है कि इमरान,
तो वो हुआ है कि जब उन्होंने आगे बॉलिंग की तो वो इतनी वो तेज ऑफ ब्रेक करते थे कि वो जो बैट्समैन खेलने जाते जिन्होंने आपकी साउंड आता था गेंद का, तो वो गेंद वहां पड़े और गेंद स्पिन होके जो आपकी थाई पैड पे लग रहा है कभी या पसलियों में लग रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो इतना स्पिन और इतना बाउंस जो है वो तो नहीं देखा था किसी ने। तो ऑब्वियसली जब सब लोग ये देख रहे थे उन्होंने कहा यार ये तो, क्योंकि जो इलियास खान थे ना कन्वेंशनल स्पिनर थे, यानी वो आके हवा में फ्लाइट देना, थोड़ी सी स्पिन हुई, फ्लोट करना, यानी वो बाहर निकालते थे बॉल को सीधा, यानी रियल सेंस में जो जिसको ऑफ स्पिनर कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर कहा जाता है, और वो भी डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंस करके आए थे। बहरहाल किस्मत की बात थी कि वो इतना उन्होंने इम्प्रेस किया नेट में कि उनको कहा नहीं आप तो टीम में डाल दें, उनको टीम में डाल दिया। रात को भी जो है वो होटल शिफ्ट हो गए रात ही रात, उसी मतलब दिन में उन्होंने नेट सेशन किया, रात को होटल में थे, अगले दिन वो टेस्ट मैच खेल रहे थे और वो आउट भी कर गए। पिच ही ऐसी बनी हुई थी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फैसलाबाद में उनको कोई विकेट नहीं मिली, क्योंकि वो एक फ्लैट विकेट थी वहाँ, तो आपको पता है एक इनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। हाँ तस्नीम आरिफ ने भी 200 किया था शायद, उसी की बात कर रहे हैं आप ना उसमें। और भाई फास्ट बॉलिंग में ठीक है हमें सीरीज़ तो जीतनी है और हमने सीरीज़ 1 अप भी हैं। जिस तरह आपने बात कही कि आप जाहिद महमूद अब दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वो भी नहीं खेल सकेंगे और अब पता नहीं ताबिश खान भी खेल यही मैं आ रहा था यही मैं आ रहा था। तो आपके ख्याल में क्या जो जिस तरीके की एक वीकर साइड दिखाई दे रही है अगर हम जिम्बाब्वे, तो एक ऐसा बॉलर के जिसने बहुत आउट किए हुए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 600 प्लस 700 नियर अबाउट 700 आउट किए हुए, तो उसको मौका मिलना चाहिए नहीं? आई थिंक मैं नहीं समझता कि प्रोफेशनल क्रिकेट में जो टीम मैनेजमेंट्स हैं वो इस अंदाज में सोचती होंगी कि उनके जहन में तो यही है कि एक ही टेस्ट मैच है, अगर वो ये टेस्ट मैच जीतते हैं तो वो सीरीज जीत जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता जैसे आपने पिछले जिम्बाब्वे के टेस्ट का जिक्र किया था जिसमें आपने जिम्बाब्वे जीत चुकी है पाकिस्तान से जिम्बाब्वे में, तो मैं नहीं समझता कि कोई चांस ले सकती है टीम मैनेजमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सोचते हुए कि इतनी क्रिकेट खेली हुई है। लेकिन जहाँ मैं ताबिश खान को देखता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान में अब जिस तरीके का क्रॉप आ रहा है फास्ट बॉलर्स का, आई थिंक अगर वो कल वाला टेस्ट मैच नहीं खेल, ये 7 तारीख वाला टेस्ट मैच अगर वो नहीं खेल सकते तो फिर का मुझे तो इतना चांस नज़र नहीं आ रहा कि कहीं टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए। नहीं फिर तो ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगी कहानी, फिर तो अभी तो टीम के साथ कैरी भी हो रहे हैं, शायद उसके बाद कैरी भी ना हो। रिवॉर्ड मेरे नज़दीक शायद यही है कि टीम के साथ कैरी कर रहे हैं, टीम के साथ पाकिस्तान के स्क्वाड में एटलीस्ट आप पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे, आपने किट पहन ली, कैप नहीं मिली वो एक अलग बात है। कैप वैसे ये थोड़ा सा बताइएगा, अगर जैसे टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो टेस्ट कैप होती है एक, कि जो टेस्ट प्लेयर बनता है वो दी जाती है, क्या वो जो 16 खिलाड़ियों के साथ होता है उसको भी कोई ऐसी कैप मिलती है? नहीं देखिए, जब तक टेस्ट मैच आप नहीं खेलेंगे तो आपको टेस्ट मैच का ठप्पा तो नहीं लगेगा, आपको उसी वक्त वो स्टैंप लगेगी जब आप टेस्ट के स्क्वाड के 11 में आएंगे। ठीक है, टेस्ट का स्क्वाड 16 का है, अब 16 में अगर आप रहेंगे और ना खेलते हो, अब देखे ना इलियास खान ना खेल सके, स्क्वाड में तो थे ना, लेकिन उसको टेस्ट क्रिकेटर कोई नहीं कहेगा। सो टेस्ट कैप मिलती है उस वक्त है, कहलाया उस वक्त जाता है जबकि उसको वो 11 में कहलाया जाता है। कहने का मकसद है क्या कैप मिल जाती है 16 खिलाड़ियों वालों को, वही वाली ग्रीन बैगी ग्रीन जैसे तो ऑस्ट्रेलियन बैगी ग्रीन कहलाती है? कैप तो मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि किट में सारी चीजें शामिल होती हैं, वो 16 के लिए कैप होती है। वो यही होगी कि वो एक पार्ट था, मैं पार्ट एंड पार्सल था स्क्वाड का, लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सका। टेस्ट कैप देखो ना 276 या 175 नंबर भी तो आ जाता है ना कि 244 में टेस्ट क्रिकेटर थे इस वक्त साजिद खान जो अभी आए। बिल्कुल ठीक है, तो 245वें कौन होता है कौन नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि 245वां इस जिम्बाब्वे के टूर पे होगा, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता, अनटिल के खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सीरियस किस्म की इंजरी ना किसी को प्रैक्टिस में हो जाए या कुछ हो जाए। हाँ, वो उसी सूरत के अंदर हो सकता है, वरना वैसे चांस दिखाई नहीं देता। और भाई बस अब इजाजत लेते हैं क्योंकि जिम्बाब्वे से तो मैच पाकिस्तान की थोड़ी बात करनी है ये भी नहीं जीता, पाकिस्तान को अच्छी विशेष देते हुए टीम को अच्छा करे और फवाद आलम एक और सेंचुरी बनाए, फवाद आलम एक और सेंचुरी बनाए और अल्लाह ना करे कि कोई अनफिट हो, और अगर अल्लाह ना करे अगर वो अनफिट हो जाता है और ताबिश खेल जाते हैं या जाहिद महमूद को खेलने का मौका मिल जाता है, तो फिर ये शायद उनके माँ बाप की दुआ होगी, वरना बज़ाहिर कोई चांस ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि क्योंकि हम इनिंग और 116 रन से मैच जीत के आ रहे हैं, हर सभी ने वहाँ पे परफॉर्म किया और साजिद खान को सिर्फ
12 ओवर की बुनियाद पर अगला टेस्ट ना मिलना, ये साजिद खान जो लांस नाइक शहीद के साहबजादे हैं, तो अगर जो है वो उनके साथ जो है वो साजिद खान के साथ भी यहाँ पर ज़्यादती होगी, लेकिन शायद जाहिद महमूद के साथ ये टीम मैनेजमेंट पहले ज़्यादती कर गई जब साजिद खान को खिलाया। ये हारून भाई भी एग्री करेंगे इस बात से? जाहिद का बंदा था। हाँ, वहाँ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। यही नाइंसाफ़ियों की वजह से तो आप रखने के लिए जा रहे जो साइकोलॉजिस्ट, आप बताएं ना आप कि रखने की क्या जरूरत है? अगर नाइंसाफियां ना हो तो फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अरुण भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड विश यू अ वेरी गुड लक ग्रीन कैप्स। आपने बड़ा तगड़ा मैच खेला था पहला, और दूसरे मैच में भी इसी तरीके की फतह हासिल करें। जाते जाते बस यही बात आपसे कहेंगे कि अब लॉकडाउन बहुत तरीके का हो चुका है, तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, सब तरफ चीज़ें बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोग भी अपनी एहतियात करें, और ख़ासकर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मजमे से गुरेज किया जाए, बहुत सारी जगहों पर मजमा ना लगाएं तो वो बहुत बेहतर है। ईद सर पे आ रही है, बहुत सारे लोग इस साल अपने प्यारों को मिस कर चुके हैं, जो ईद पर खुशियाँ नहीं मना रहे होंगे, गम मना रहे होंगे। शायद हमारे अंदर भी ईद की कोई फीलिंग नहीं होगी। जिस तरीके की सूरत हाल सारी दुनिया में रही है, लोग कोरोना वायरस की वजह से चले गए, मज़ीद ऐसा ना हो, उसके लिए हमें और आपको ही सोचना पड़ेगा, हमें और आपको ही इक़दाम करने पड़ेंगे, हमें और आपको ही ज़हनी तौर पे ख़ुद को तैयार करना पड़ेगा कि जो भी SOPs हैं, जो भी बताए गए, बाकी तो अल्लाह के हाथ में, कम से कम जो SOPs बताए गए उस पर अमल करना तो हमारे हाथ में है। अगर कुछ होना है तो वो तो रब के हाथ में है, वो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों के साथ अच्छी ईद मनाएं। और ईद पर भी जो है वो जिस तरीके से पिछले साल भी SOPs थे जो भी सरकार की तरफ से आते हैं, लेकिन अब बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब मैं बहुत सारी चीज़ कहूँगा तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जा रहा। आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, हारून भाई तो हैं ही हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इतना कर लें कि अपना एहतियात कर लें, अपना ख्याल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही आपको पैगाम है बदर टेलीविज़न नेटवर्क का, BTV का, बदर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का। ये आपसे इल्तिजा है कि आप प्लीज़ अपना ख्याल करें, अपने घर वालों की जान बचाएं, अपने बच्चों की जान बचाएं, अपने वालिदैन की जान बचाएं, अपने अजीज़ व अकारिब की जान बचाएं। आप बचेंगे तो फिर दूसरा बचेगा। मिल रहे हैं आपसे बहुत जल्द। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।